नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम मैट्रिसेस क्लास 12 का करने जा रहे हैं जो कि टर्म 1 में पूछा जाएगा आप सबों को। तो आज हम मैट्रिसेस में सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जानेंगे। पहले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, सिमेट्रिक या एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हम जानेंगे आज के इस सेशन में। आज का ये सेशन टर्म 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही ये IIT JEE मेन और एडवांस के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहले हमें जो जानना है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अगर मान रखिए कि आपने कोई मैट्रिक्स लिया है A, लेट A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक या एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यहां पर लेट A जो है, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हुआ है। इफ A ट्रांसपोज, जिसको कि हम A प्राइम से डिनोट कराते हैं, ये ट्रांसपोज का साइन है, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू E। अब देखिए ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज को अगर हम पहले डिफाइन करना चाहें तो उसमें क्या होता है कि आप रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बनता है। ट्रांसपोज करने के लिए हमें किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मतलब यह है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो उसमें हमें सिर्फ नंबर ऑफ रोज, जो जितने भी रोज होते हैं उनको कॉलम्स के अकॉर्डिंगली लिखना होता है, और जो कॉलम्स होते हैं वो रोज बन जाते हैं। वी विल सी दिस बाय एन एग्जांपल। तो ट्रांसपोज के लिए हमारे पास यहां पर है कि मान रखिए A हमने लिया है, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये सिंपल एग्जांपल है। तो देन यहां पर हो जाएगा A ट्रांसपोज डिनोटेड बाय A प्राइम विल बी इक्वल टू 1 2। अब देखिए यहां पर क्या है कि फर्स्ट रो में है 1 2, यहां पर ये फर्स्ट कॉलम में बन जाएगा। सेकेंड रो में है 3 4, यहां पर सेकेंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो यही होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बहुत ही सिंपल है। अब अगर आप देखें तो यहां पर A ट्रांसपोज जो है वो A के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि A जो है सिमेट्रिक नहीं है। A इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस केस में A सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो फिर कैसे होगा कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ये हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिया था। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक एग्जांपल तो हमें लेना पड़ेगा जिसके लिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन हो। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मान रखिए कि आपने लेट B एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज में हमें क्या करना होता है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के लॉन्ग, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के लॉन्ग, एंड सो ऑन। तो अगर हम देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम B ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 2 3। देखिए 1 2 3 फर्स्ट रो में यही है, तो फर्स्ट रो को हमने यहां पर ऐसे लिख दिया। फिर सेकेंड रो है 2 4 5, तो यहां पर 2 4 5 लिख दिया। और फिर यहां पर 3 5 6 है, तो यहां 3 5 और 6 लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों सेम ही हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट रो में 1 2 3 है, सेकेंड रो में 2 4
5 है और 3 5 6 है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो इसको हम बी मैट्रिक्स के बराबर लिख सकते हैं। तो जब बी ट्रांसपोज बी के बराबर हो गया तो हम जो है इसको कहेंगे दिस इंप्लाइज बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक डिफाइन करते हैं। अब हम एसक्यू सिमेट्रिक को डिफाइन करेंगे। उससे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का एक और नोटेशन देख लेते हैं। यहां पर जैसे हमने प्राइम यूज किया हुआ है, लुक एट हियर, तो यहां पर जो है कई बारी ट्रांसपोज के लिए स्मॉल टी या समटाइम्स कैपिटल टी भी यूज होता है। ठीक है, तो आप जो है या तो जैसे ये है या फिर आपका बी प्राइम हो गया या फिर बी और कैपिटल पावर में कैपिटल टी हो जाता है, तो भी हम इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज के लिए ये 3 नोटेशंस हम यूजुअली यूज करते हैं। तो ये तो ट्रांसपोज के नोटेशन के लिए था, पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, मैच कराते हैं। अगर वो पुराने मैट्रिक्स जिससे लेकर हम चले थे उसके बराबर आ गया तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। अदरवाइज वो जो है कोई और मैट्रिक्स होगा, नॉर्मल मैट्रिक्स भी हो सकता है या एसक्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, अब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं। any square matrix is said to be a skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर अगर हम मान लीजिए कि ए ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान रखिए कि हमने एक मैट्रिक्स लिया 0 -1 2 3 0 1 -2 -3 और 0। यहां पर अगर आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो हमें जो है यहां पर देखिए ये 0 -1 2 आ जाएगा पहले कॉलम में, फिर सेकेंड रो है 1 0 3 जो कि हम सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, थर्ड रो है -2 -3 0, तो हम इसको -2 -3 और 0 थर्ड कॉलम में लिख देंगे। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये 0 है तो 0 पे तो माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 विल बिकम 1 जबकि 2 विल बिकम -2। फाइन, इसी तरह से ये 1 जो है वो -1 हो जाएगा, 0 विल रिमेन 0, 3 विल बिकम -3। सिमिलरली -2 -3, तो -2 विल बिकम 2, -3 विल बिकम 3 एंड 0 विल रिमेन 0। ठीक है, अगर आप देखें तो ये माइनस ए के बराबर हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ए है, जो हमारा यहां पर ए है, वो एसक्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा ए। समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। ट्रांसपोज इसमें हमें निकालना आना चाहिए, और ट्रांसपोज आपको बताया कि ट्रांसपोज के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स का हम लगा सकते हैं,
लेकिन सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब जो है हमने सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लिया। इसके बेसिस पर आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि ये पूछेंगे कि एक मैट्रिक्स दे दिया, पूछेंगे कि वो सिमेट्रिक है या एसक्यू सिमेट्रिक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक मैट्रिक्स, जो भी हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक हो या एसक्यू सिमेट्रिक हो। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू कैन कैटेगराइज इट इनटू वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक्चुअली some matrices, most of the matrices are out of these two groups। मतलब बहुत ज्यादा मैट्रिसेस ऐसे हैं जो ना तो सिमेट्रिक हैं ना एसक्यू सिमेट्रिक हैं। तो इसलिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने उठाया तो उसका सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो एमसीक्यू में आपको कोई मैट्रिक्स देके सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स जो होगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स आपको दिया होगा तो वो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों होते हैं, क्योंकि अगर हम जीरो कॉमन निकाल भी लेंगे, माइनस, अगर जीरो में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो इट विल रिमेन जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, वो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक दोनों की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। बाकी और मैट्रिसेस के लिए हमें ट्रांसपोज निकाल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट एंड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस।